अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देख रहे हैं तो आपने शिवसेना यूबीटी के अंदर चल रही हलचल जरूर नोटिस की होगी। ठाकरे कैंप एक बार फिर स्प्लिट का सामना कर रहा है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर जा चुके हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। वो सिर्फ 6 के साथ क्रॉसओवर नहीं कर सकते, उन्हें कम से कम 7 सांसद चाहिए होंगे, तभी ये लीगली सेफ होगा। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझाते हैं तो रूल कहता क्या है? 2/3 और मर्जर एक्सेप्शन। पूरा मामला एंटी डिफेक्शन लॉ पर टिका हुआ है, खासकर संविधान के 10th शेड्यूल पर। ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि नेता बार बार पार्टी बदलकर सरकार को अस्थिर न करें, लेकिन इसमें एक बड़ा लूप होल भी है जिसे कहते हैं मर्जर एक्सेप्शन। इस रूल के तहत अगर किसी पार्टी के विधायक या सांसदों का एक ग्रुप अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में मर्ज करना चाहता है तो उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए एक शर्त को पूरा करना होगा। कम से कम 2/3 स्ट्रेंथ उनके साथ होनी चाहिए। अब यहाँ सबसे बड़ा कैच है, कानून कहता है 2/3 और मोर, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब होता है मोर देन 2/3, क्योंकि एमपीज पूरे नंबर में होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं। तो चलिए मैथ्स कर लेते हैं थोड़ा। कुल शिवसेना यूबीटी सांसद हैं 9, 2/3 यानी कि 6, लेकिन मोर देन 2/3 होने के लिए चाहिए 7 सांसद, यानी कि 6 सांसद एग्जैक्टली हैं, लेकिन 2/3 के हिसाब से ये संख्या काफी नहीं है। 7 सांसद एक्चुअली मोर देन 2/3 होंगे, जो कि एक वैलिड मर्जर होगा। इसीलिए राजनीतिक रणनीतिकार 6 नहीं 7 की बात कर रहे हैं। तो अब जब सिर्फ 6 सांसद गए हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है, लेकिन अगर 7वां सांसद भी चला जाता है तो वो कह सकते हैं कि ये एक लेजिटिमेट मर्जर है। अब राघव चड्ढा केस को याद कीजिए, 7 में उन्होंने खेल पलट दिया था। आपने राघव चड्ढा का मामला सुना होगा। अप्रैल 2026 में उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनके साथ 6 और सांसद थे, यानी कुल 7 सांसद। आम आदमी पार्टी ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कराने की कोशिश की, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन ने इसे वैलिड मर्जर माना था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे। 2/3 ऑफ 10 होता है 6.67, यानी थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए चाहिए थे 7, और राघव चड्ढा के साथ 7 सांसद थे, यानी क्लियर मेजॉरिटी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया था। राघव चड्ढा ने खुद कहा था, हम राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य हैं और संविधान के प्रावधानों के तहत बीजेपी में मर्ज कर रहे हैं। चेयरमैन ने इसे मान लिया और पैराग्राफ 4(2) के तहत उन्हें प्रोटेक्शन मिल गया। सबसे अहम बात, थ्रेशोल्ड हमेशा उस हाउस में पार्टी की स्ट्रेंथ पर तय होता है, पूरे देश की स्ट्रेंथ पर नहीं। टीएमसी केस जान लेते हैं, 19 का टारगेट है। अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी क्राइसिस चल रहा है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद हैं। 2/3 ऑफ 28 होता है 18.67, यानी थ्रेशोल्ड कम से कम 19 सांसद। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 रेबेल टीएमसी सांसद इस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और स्पीकर को लेटर भी दे चुके हैं। वे सभी वही लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 19 या उससे ज्यादा सांसद साथ आते हैं तो मर्जर एक्सेप्शन का फायदा लेकर डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हैं। हालांकि यहाँ एक लीगल डिबेट भी है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मर्जर का मतलब पूरी ओरिजिनल पार्टी का मर्ज होना चाहिए, सिर्फ एक फैक्शन का नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पुराने महाराष्ट्र केसेस में ये भी कहा गया है कि अगर मेजॉरिटी फैक्शन है तो वो खुद को रियल पार्टी क्लेम कर सकता है। यही प्रेसिडेंट अब बार बार सामने आ रहा है, यानी कि 3 केस और एक ही रूल। 3 मामलों को साथ रख कर देखें तो शिवसेना यूबीटी 9 में से 7 चाहिए, राघव चड्ढा केस में 10 में से 7 गए और टीएमसी 28 में से 19। तीनों जगह एक ही रूल लागू हो रहा है, 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 4, यानी कि मर्जर एक्सेप्शन। हर रिबेल ग्रुप यही कह रहा है, हम सिर्फ डिफेक्शन नहीं कर रहे, हम इतने बड़े ग्रुप हैं कि लीगली मर्ज कर सकते हैं। महाराष्ट्र में पहले भी शिवसेना स्प्लिट ने सीएम और पार्टी सिंबल तय किया था। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का स्प्लिट ऑपोजिशन पॉलिटिक्स बदल सकता है और राघव चड्ढा के केस में राज्यसभा का पूरा इक्वेशन बदल गया। इसलिए जब नेता कहते हैं कि हमारे पास 2/3 है तो वो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैथ्स होता है। और शिवसेना यूबीटी के केस में यही मैथ्स कहता है कि 6 नहीं 7 ही असली गेम चेंजर नंबर है, यानी कि अभी भी गेंद उद्धव ठाकरे के कोर्ट में ही है।
यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।